सो हेलो वेलकम गाइस। इस न्यू और अमेजिंग वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो आपका क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अवयव और समीकरण का ये जो पूरा टॉपिक है शुरू से लेकर के एंड तक का पिछले लाइव क्लास में आप सभी को बता दिया गया था। जो आपको पिछला लाइव क्लास कल इवनिंग में 6 PM में चला था, उसमें सब कुछ ये कवर कर दिया है, पूरा डिटेल में शुरू से एंड तक बताया गया है जो भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए थे। अभी आज का जो लास्ट टॉपिक आपका है 1.7 दैनिक जीवन में उपचयन अवक्रिया का प्रभाव। ये आप सभी को मैं बताऊंगा यह टॉपिक। इसके बाद ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मीन इससे कैसे क्वेश्चन आंसर बनेगा एग्जाम में वो आप सभी को अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे सिलेबस कवर करने के लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो सबसे पहले दैनिक जीवन में उपचयन अवक्रिया का प्रभाव में सबसे पहला है आप सभी का संक्षारण, कि संक्षारण होता क्या है। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई भी धातु अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है तो धातु के ऊपरी परत कमजोर हो जाता है, जिसे ही संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मीन इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है, संक्षारण मतलब किसी चीज़ का क्षरण होना, मीन किसी चीज़ का खराब होना। तो फिर से डिफिनेशन एक बार पढ़िए, जब कोई भी धातु अम्ल से या फिर किससे, नमी से, नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह क्या हो जाता है, धातु के ऊपरी परत पर जो होता है एक परत पर एक जो हो जाता है धातु का ऊपरी परत कमजोर हो जाता है, जिसे ही संक्षारण होना या फिर जंग लगना, खराब होना कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, संक्षारण आप सभी को समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। सो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में आपका है लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण। उसके बाद चांदी के ऊपरी परत जो हो जाती है वो काली हो जाती है। चांदी का कोई भी सामान है, धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत समय के बाद उसमें क्या हो जाएगा, वो ऊपरी परत जो होगा काला होने लगेगा। उसके बाद तांबे के ऊपरी जो परत होता है वो हरा होने लगता है। तो तांबे का जो ऊपर का परत होता है वो हरा होने लगता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इसको हम सभी संक्षारण बोलते हैं। तो ये सब क्रिया जहाँ पे हो रही है उससे हम सभी समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सी जो क्रिया हो रही है, यहाँ पे संक्षारण हो रहा है। मीन संक्षारण मीन धीरे धीरे कमजोर होना, खराब होना, और ये किसके कारण होता है, ऊपरी परत के कमजोर होने के कारण, नमी के और अम्ल के संपर्क में आने के कारण। अगर आपने इस एग्जाम्पल को फेस किया है अपने दैनिक जीवन में, आपने अगर इस एग्जाम्पल को देखा है तो कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। अब इसके बाद संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मीन रोकथाम, विद्युत लेपन पेंट करके बचाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं आपके घर में जो भी न्यू जो आपका मेटल्स आता है उस पर हम सभी क्या करते हैं, उस पर हम सभी पेंट वगैरह ये सब प्राइमर कर देते हैं, जिससे हम सभी का जो सामान रहता है, जो भी मेटल रहता है वो ज़्यादा दिन तक चल सकता है। उसकी जो उम्र रहती है, मीन उसकी जो आयु रहती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। संक्षारण मीन खराब होने से उस पदार्थ को रोक सकते हैं। अभी जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इस हेडिंग का, दैनिक जीवन में उपचयन अवक्रिया के प्रभाव में, आपका संक्षारण पहला टॉपिक था। दूसरा है आप सभी का विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, वसा युक्त पदार्थ और तैलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर अब उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण से स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। अभी मैं आपको बता दूं, कल का लाइव क्लास जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो जरूर से देख लीजिए, पूरा टॉपिक बताया गया। जब तक आप उन टॉपिक्स को नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विकृत गंधिता क्या होता है, वसा युक्त पदार्थ और तैलीय पदार्थ वायु के संपर्क में जब आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण से स्वाद गंध में उसके क्या होने लगता है, धीरे धीरे स्वाद और गंध में उसके परिवर्तन होने लगता है। इसी को ही हम सभी क्या कहते हैं, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसको हम सभी कैसे बचा सकते हैं विकृत गंधिता से, मीन किसी पदार्थ को खराब होने से हम सभी कैसे बचाते हैं। आप सभी जानते हैं शीतलन, मीन जैसे हम सभी जानते हैं फ्रिज में अगर रख देते हैं दही या फिर दूध, इन सब चीज़ों को, तो उसकी जो उम्र रहती है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। मीन जितना उसको रखा जा सकता है जितने दिन तक सही, तो हम सभी शीतलन करके उसको ज़्यादा देर तक बचाव कर सकते हैं इन विकृत गंधिता होने से। उसके बाद वायु की जगह नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके भी हम उसको ज़्यादा वो कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद प्रति ऑक्सीजन कारक का उपयोग करके हम सभी उसको बचा सकते हैं विकृत गंधिता को होने से। तो ये था लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अवक्रिया और समीकरण का। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीटेड हो गया। इसका टेस्ट होगा आप सभी को गुरुवार को इसका टेस्ट होगा थर्सडे को, और पूरा टॉपिक आप सभी अच्छे से कवर कर लीजिए।
और नेक्स्ट, और आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और भी जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से बनेंगे उसका वीडियो अपलोडेड हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे और वीडियोस अपलोडेड हो रहे हैं डेली। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक शेयर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।